आगे बढ़ते हैं पैल्विक फ्लोर मैकेनिक्स में। सो हमने यहाँ तक देखा था कि फिजिकली इमोशनली किस तरीके से चीज़ें जो यहाँ पे पैल्विक फ्लोर मसल्स को वीक कर सकती है। ओके, सो लेट्स गो। ओके, व्हाई योर पैल्विक्स बेटर। इससे पहले एक साइकोलॉजिकल टर्म्स इसमें देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल, लेकिन कई बार जो पैल्विक फ्लोर मसल्स है वो कैसे वीक हो जाते हैं, किस तरीके से उनको प्रॉब्लम्स होती है, राइट। साइकोलॉजिकली एक सिंपल सा मैं आपको एक ये देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। लाइक किसी का भी मैं यहाँ पे तारीफ करूँ इन सेंस कि अगर सब है, जो साइकोलॉजिकल टर्म बेसिस हमारे जो माइंड में सेट टर्म बेसिस हमारे जो माइंड में सेट हो जाता है। इवन कभी भी वो मुझे सुनेंगे, मुझे देखेंगे, बोलेंगे इन्होंने बोला था सबके सामने, बोले क्या चीज इसको स्ट्रेट करती है। क्योंकि जैसे ही वो माइंड में आया, आपके हार्ट है, फिर आपकी इंटरनल जो बॉडी वो सिंक्रोनाइज होने लग जाती है। जो आपकी एनर्जी है वो क्या चली जाती है, लॉक होने लग जाती है प्रॉपर, जो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सॉरी, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन जो है वहां पे अलग होती है। सो इसका ऑल ऑफ सडन रीजन क्या आता है, वो देखिए डिपेंड्स ऑन ट्रॉमा। अगर कोई बड़ा ट्रॉमा है ना, कुछ बड़ी बात है, कुछ ज्यादा ही हर्ट हुआ है, पैल्विक फ्लोर वीकनेस आएगी। बोले सर पैल्विक फ्लोर वीकनेस का मीनिंग तो यही है ना कि अगर कफिंग हो, स्नीजिंग हो, है ना, तो यूरिन पास आउट हो जाएगा, एकदम लूज रह जाएगा। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन पैराग्राफ, राइट। अगर प्रॉब्लम ज्यादा हुई है, मेंटली ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, प्रॉब्लम ज्यादा समझ में आ रही है, तो मे बी ये प्रॉब्लम हो सकती है, बढ़ सकती है। किसी को कम, किसी को ज्यादा, ऐसा नहीं कि हर कंडीशन में वो ये प्रॉब्लम झेले, राइट। तो स्टार्टिंग वहां से हो जाती है। तो साइकोलॉजिकली कि जो भी हम चीजें सोचते भी है, इवन कई बार हमारे साथ जो चीजें होती है, ट्रॉमेटिकल जो थिंग्स होती है, वो हमारे माइंड में साइकोलॉजिकल घर कर जाती है। इवन देखो एक और चीज बताता हूँ आपको। साइकोलॉजिकल एक चीज होती है, कई लोगों को ऐसा होता है कि सुबह सुबह में चाय नहीं पियो ना, तब तक वह फ्रेशन अप नहीं हो पाती। क्लियर, सब किधर से, ब्रेन से। एज अ योगिक पर्सपेक्टिव क्या इन चीजों का महत्व रहता है और किस तरीके से रहता है, तो चलिए देखते हैं। योगिक पर्सपेक्टिव, योगिक व्यू ऑफ पैल्विक रीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, चक्र सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। योगिक व्यू ऑफ द पैल्विक रीजन। सो योगिक व्यू में क्या आएगा, मूलाधार चक्र बेसिकली हमारा जो अतीन्द्रिय शरीर है ना, हमारा एक्चुअल में क्या है, शरीर बेसिस में हमारे कितने शरीर बताए गए हैं, देयर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, है ना, सब्टल एनर्जी, सब्टल बॉडी। तो ये सब्टल बॉडी में अगर हम देखते हैं तो देयर आर 14 चक्रास, 14 चक्रों की बात की जाती है, उससे भी 7 चक्रों की बात की जाती है, वहां 6 चक्रों की बात की जाती है ना। विल गो विद द 7 चक्रास। 7 चक्रों में अगर पैल्विक रीजन का अगर बोले जाए तो कौन सा चक्र है जो पैल्विक रीजन को रिप्रेजेंट करती है, मूलाधार एंड स्वादिष्ठान, राइट। देयर ओनली 2 चक्रास जो पैल्विक रीजन को रिप्रेजेंट करती है, मूलाधार एंड स्वादिष्ठान। मूल आधार, दिस इज द बेस ऑफ एनर्जी, अ बेस ऑफ बॉडी, शरीर का ये बेस है, मूलाधार। इसी मूलाधार जो बेस है, यहां से क्या है, कितनी नाड़ियां उत्पन्न हुई है, ऑल ऑफ आप देखते हैं पूरी बॉडी में जो नाड़ियां एक्सप्रेस है, जो नाड़ियां जो फैली हुई कितनी है, 72,000, 72,000 नाड़ियां हमारे पूरे शरीर में फैली हुई, राइट। सो दिस इज द जंक्शन, ये जंक्शन है। अभी आप सिंपल सा समझते हैं, ये बेस है, यहां से मुझे यहां तक जाने के लिए, ठीक है, या फिर मुझे यहां से 5 किलोमीटर जाने के लिए कुछ व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, राइट, है ना, एनर्जी की कुछ जरूरत पड़ेगी, व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे ये स्टॉप से ये स्टॉप तक जाने के लिए वो एक पाथ चाहिए, वो क्या चाहिए, रोड चाहिए। वही रोड कौन है, नाड़ियां। वही रोड कौन है, नाड़ियां। नाड़ियां के थ्रू ही आप जो है क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। और ये जो नाड़ियों में जो ट्रैवल करता है वो क्या है, प्राण, एनर्जी, राइट। ओके, हमारे बॉडी में अगर आप देखते हैं कहीं पे भी फ्रिक्शन करो, कहीं पे कुछ भी करो, आपको एक हीट नजर आएगा, आपको एक हीट समझ में आएगा। अगर यहाँ पे वैसा रब कीजिए, यू कैन फील अ हीट। अगर यहाँ रब करेंगे तो यहाँ पे भी आपको हीट फील होगा, यहाँ करेंगे तो यहाँ। व्हाट इज दिस, ये क्या है, थर्मल एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल एनर्जी। हमारी बॉडी के हर ईच अगर आप देखेंगे तो हमारी बॉडी में 3 प्रकार के लेयर होते हैं, 3 ऑरा होते हैं, ठीक है। 1 to 2 इंच, हमारी बॉडी का 1 to 2 इंच का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं हेल्थ ऑरा, हेल्थ ऑरा, ओके। वही हेल्थ ऑरा के बाद अगर आप देखेंगे तो इनर ऑरा, इनर ऑरा कितना होता है, 1.5 फीट ऑलमोस्ट, 1.5 फीट वो होता है इनर ऑरा। फिर आता है आउटर ऑरा, आउटर ऑरा आपका 8 फीट, 10 फीट,
और जिसकी जैसी एनर्जी वैसे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या था बेस, है ना। तो ये जो हेल्थ हो रहा है, तो अपने बॉडी को अगर आप इस तरीके से स्कैन करें, अपने हाथों को रिलैक्स कर ले, है ना, प्रॉपर रफ करके प्रॉपर रिलीज कर लेते हैं पूरा, देन उसके बाद आप इस तरीके से आप स्कैन करो, जस्ट फील करो यस मेरी यहाँ की एनर्जी गड़बड़ है बिकॉज मुझे अभी कफ है ना। इस साउंड में आपको चेंजेस लग रहे होंगे, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मेरी जो हीट है वो ज़्यादा है लिटरली। आप यहाँ का टच करेंगे तो अलग है, यहाँ टच करें तो अलग। दिस इज द साइंस, ये साइंस ही है, ये विज्ञान है जो आपकी बॉडी में जो एनर्जी किस तरह से कहाँ काम कर मूलाधार है, अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो ही जाती है। ठीक है, अब ये चक्रों में कैसे डिस्टर्बेंस होगा, यहाँ पे दो चीजें चक्र चक्र को आपने देखा होगा, जो मूलाधार चक्र है वो कौन से कलर का होता है, रेड, है ना, रेड कलर का जो है आपने देखा होगा, कलर उसका जो है पाते हैं, और लाल रंग और तत्व जो है पृथ्वी तत्व होता है ना, जो है उसका तन्मात्रा क्या होता है, स्मेल होती है, गंध होती है। तो आपने देखा हो कुछ स्मेल करने के बाद भी आपके अंदर एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है। अगर आप मंदिरों में चले जाते हैं, आप अगरबत्ती या फिर धूप की जो एक्चुअल स्मेल होती है या पुष्पों की, फूलों की स्मेल होती है, इससे आप एनर्जेटिक फील करते हो, कॉन्फिडेंस फील करते हो अपने आप को। तो ये सब क्या, ये सारी चीजें जो क्या है, मूलाधार चक्र का ही क्या है, एक्टिवेशन होता है, इन द सेंस कि वहाँ एनर्जी जो है जागृत होती है। एक्टिवेशन का मतलब वो नहीं ना कि चक्र जागृत होगा एकदम से, नहीं, चैनलाइज होता है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे जो देव माने जाते हैं वो कौन से हैं, वह गणपति। अब गणपति को क्या बोला जाता है, विघ्नकर्ता भी बोला जाता है, विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश पुराण अगर पढ़ते हैं तो वहाँ इन्हें विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता दोनों कहा जाता है, राइट। सो विघ्नहर्ता क्यों, कि विघ्नों को दूर करते हो, क्या विघ्नकर्ता क्यों, कि विघ्न का भी क्रिएशन है, जस्ट बिकॉज कि अगर आपकी एनर्जी डाउनवर्ड गई, नीचे की तरफ अगर ट्रैवल कर रही है, अपोजिट ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप गलत डायरेक्शन में हो, अपवर्ड ट्रैवल कर रही है तो आप सही डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे आपके माइंड में बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और उसी को आप क्या कर रहे हो, हवा दे रहे हो, आग दे रहे हो, तो वो और आपके अंदर में बढ़ेगी और आपको गलत दिशा में लेके जाएगी। और वही बार बार आपको पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, दिस आपका जो मूलाधार चक्र, आप बैठे और यूं ही आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ चीज को देख के चिड़चिड़ा पर आ रहा है, इसका मतलब आपका मूलाधार सही नहीं है, बैलेंस नहीं है। फिर आता है सर इसको कैसे कर सकते हैं विद आसनास प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर वहाँ इमोशन रिलीज करते हैं, है ना, जो हमारे वहाँ पैल्विक मसल्स को रिलीज करते हैं, उससे भी बैलेंस होगा। और प्राणायाम, मेडिटेशन, सारी चीजें आप ले सकते हैं। बट एक चीज से आप दूर रहिएगा, क्या चीज, बार बार कई बार आपने देखेंगे सोशल मीडिया इस तरीके से ये चीजों में एक चीज आती है क्या, कि बात अभी मैं लास्ट में लिखा था 499 रुपये में, 499 रुपीज ओनली, आप अपने चक्र बैलेंस करवाइए, 299 में चक्र बैलेंस करवाइए, है ना। और वो एक या दो सेशन में बोलते हैं कि आपने चक्र बैलेंस आपने कर दिया है। हमारे ऋषि महर्षि इतनी रिसर्च के बाद, इतनी खोज के बाद, सालों साल प्रैक्टिस करने के बाद अपने चक्र बैलेंस नहीं कर पाए। चक्र बैलेंस कभी भी कोई आपका बैलेंस नहीं कर सकता, वो बात आपके गुरु, वो भी हेल्प कर सकते, कर नहीं सकते, वो आपको गाइड कर सकते हैं। चक्र बैलेंस की अगर बात है वो आप खुद कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। ठीक है, थोड़ी एनर्जी आपको ये कर लिया, ट्रैवल जैसे डेफिनेटली वो इफेक्ट होता है, प्राणी खेलेंगे और ये सब करते हैं, रेकी करते हैं, इफेक्ट होता है। बट बैलेंस की बात, जागृत की बात कोई दूसरा करके नहीं दे सकता, वो आपको खुद करना होता है। आपके खुद के जो गुरु है वो भी करके नहीं दे सकते, बात आपको गाइड कर सकते हैं। तो ये चक्रों में बिल्कुल भी बस फंसना कि फलाना फलाना स्टार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र जो है ये किसका, लव, इमोशंस, फिजिकल अटैचमेंट, इन सब की बातें जो यहाँ पे होती है। जैसे आपने एक बार और इसको बोला था, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। सो एसोसिएट ग्लैंड अगर है यहाँ पे तो पेल्विक फ्लोर मसल सबसे इंपॉर्टेंट, कॉलर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसका मूलाधार चक्र। साइकोलॉजिकल अगर थी में तो स्टेबिलिटी, यस, ग्राउंडिंग। अगर आपको बार बार ये चीज आ रही है कि नहीं मैं ग्राउंडेड नहीं हूँ, मुझे जो है क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स हो रही है, बार बार आप ये फील कर रहे हैं कि नहीं मैं ग्राउंड नहीं हूँ, मैं प्रॉपर स्टेबलाइज नहीं हूँ, और सर्वाइवल जो स्ट्रिक्ट है ना, वो प्रॉब्लमेटिक आपको होती है, फैमिली हो की प्रॉब्लम्स होती है, ये सारी चीजें मूलाधार चक्र का ही इशूज है, कोई वीकनेस यहाँ पे आप बोल सकते हैं। ओके, फिजिकल प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, लोअर बैक पेन, रिप्रोडक्टिव इश्यूज, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। बैलेंस करने के लिए आसना सब जो भी मूलाधार क्षेत्र में स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन वो सारे आप कर सकते हैं, राइट। ओके, अगर आपके पास स्टेबिलिटी आ जाती है ना, अभी हमने बोली स्टेबिलिटी बात, स्वादिष्ठान, फिर होता है क्या, यहाँ पे मनोरंजन की साधन या लव अफेयर्स, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आता है। सो यहाँ पे जो है अगर देखिए साइकोलॉजिकल जो थे इमोशंस, सेक्सुअलिटी, प्लेजर, क्रिएटिविटी, फ्रेंड, रिलेशनशिप्स, अगर आप, मैं इसको कोई डीप पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपको, जस्ट मैं बेसिक बता दूँ कि बैलेंस है, कैसे आप चीज़ों को समझ पाओगे, दैट्स इट। ऐसा नहीं बिल्कुल कि आपको चक्रों को मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, स्वादिष्ठान में क्या होता है, रिलेशनशिप, प्लेजर, ये सारी चीज़ों की बात यहाँ पे की जाती है। नाउ अभी आप देखिए, अगर आपके मन में क्रिएटिविटी हमेशा अगर जागृत रहती है, लाइक आपके अपने रूम में भी ऐसा होता है कि कई बार आप टेबल को इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में रखते हैं, है ना, बिस्तर को जो फिर बदल करते हैं, और ऐसा कि ये जगह करके दूसरे बार आप चेंजेस करते रहते हैं, तो बधाई हो, आप क्रिएटिव है, पहली चीज। क्योंकि ये आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। आप एक जगह स्टेबिलिटी बेसिस में, अनस्टेबिलिटी नहीं कि नहीं इसको यहाँ रखना है, इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे मतलब है क्रिएटिविटी से। तो आप क्रिएटिव होते हैं कि आप अपने रहने की स्थान को भी अगर
फेरबदल करते हैं जो समान चीजें हैं, तो वो भी सही कहलाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपका माइंड क्रिएटिव थिंक सोचता है कि अगर मैं इस चीजें मैं इस तरह से करूँ तो कैसा रहेगा, ऐसे करूँ तो कैसा रहेगा, राइट। सो क्रिएटिव होना बहुत अच्छी बात है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आ रहा है, आलस भरा हुआ है, तो मे भी आपका स्वादिष्ठान चक्र भी सही से वर्क नहीं कर रहा है। दिस इज यू नीड टू वर्क ऑन योर पैल्विक फ्लोर, राइट। तो ये है चक्रों के बेस में। तो चक्र के द्वारा जो है बात रहती है, चीजें हमें समझनी है, बाकी जो है नहीं। इम्बैलेंस का अगर साइड अगर देखिए स्वादिष्ठान में, तो ग्रीड आएगा, लैक ऑफ इंटीमेसी है ना, ग्रीडी और ग्रीडिटी मतलब लालच और सारी चीजें, एक्सेसिव इंटेलिजेंस। अगर ये बैलेंस हुआ तो हाइपो और हाइपर सेक्सुअल एक्टिविटी हो सकती है, बहुत लैक ऑफ इंटीमेसी हो सकती है, या फिर बहुत हाइपर हो सकते हैं, है ना। जैसे जो अब्यूज करते हैं, जो लोग जो मतलब बहुत गलत काम करते हैं, वो सारी चीज़ों में लोगों का जो माइंड सेट इस तरीके से रहेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके थ्रू ठीक कर सकते हैं प्राणायाम, ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं पंच प्राण। प्राण का किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू रहेगी, प्राण किस तरह से यहाँ पे कार्य करेगी। पंच प्राण, प्राण 5 प्रकार के होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और ज्ञान। देयर 5 पार्ट्स। ओके, जैसे प्राण की बात यहाँ पे करते हैं, क्योंकि बॉडी का जो चैनलाइज है, हमारा बॉडी जो ट्रैवल कर रही है, एनर्जी जो है ट्रैवल कर रही है जो नाड़ियों के थ्रू, तो ये पंच प्राण, जैसे कि हमारा पूरा शरीर क्या है, एक सिटी है, अंदर में क्या है 72,000 ऑफ रोड्स है, और अंदर 5 गाड़ियां हैं। 5 गाड़ियां कौन कौन सी, चलो अलग अलग प्रकार का व्हीकल लेना, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, बाइसिकल और स्कूटर। वैसे ही हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण है ना। प्राण, अपान, समान, उदान, ज्ञान और समान, ठीक है। प्राण, अपान, समान, उदान और ज्ञान, तो ये 5 प्रकार के प्राण। तो पहला है प्राण सेल्फ, ठीक है। प्राण कहाँ होता है, और हार्ट रीजन, हृदय क्षेत्र, ठीक है। ये अपने हार्ट को क्या करता है, चलाने का काम करता है ना, ब्रीदिंग का जो है काम करता है। अगर ये स्लो हो गया, सही से काम नहीं किया, तो हार्ट का जो है कोई प्रॉपर नहीं होगा। अगर ये प्रॉपर बहुत हाइपर एक्टिव हुआ तो भी प्रॉब्लम, ठीक है। दोनों कंडीशन, ये बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। देन उसके बाद प्राण के बाद समान, अपना कौन सा नेवल एरिया जो है रीजन है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने का काम करता है। अगर लो हुआ तो इंडाइजेशन, हाई हुआ तो दूसरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर आता है प्राण समान एंड अपान। अपान, अपान जो है ऑलवेज डाउनवर्ड मूवमेंट रहता है, लोअर। सो स्टूल पास करना, पीपी पुपू का जो है ना, यहाँ पे जो है पीरियड्स, सेक्सुअल एक्टिविटी एंड अदर काइंड्स ऑफ जो लोअर बॉडी पार्ट से जो चीजें होती है, वो सब किसके थ्रू होती है, अपान प्राण। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो अपान प्राण इम्बैलेंसेस है, ठीक है। अगर लूज मोशन हो रहा है तो भी अपान प्राण क्या है, इम्बैलेंस है। ओके, सो प्राण, अपान, समान, उदान। उदान प्राण, उदान प्राण ऊपर की तरफ मूव करती है, प्राण भी ऊपर की तरफ मूव करता है। सो उदान प्राण ये क्या होता है, कट में, है ना, कट। उदान प्राण मेल फीमेल में चीजें अलग अलग होती है। दिस इज प्राण तो वही रहेगा, पर आप देखिए कि उदान प्राण अगर बहुत हाइपर एक्टिव हो, तो हाइपर एक्टिव में क्या होता है, बार बार बात कर रहा है ना, कंटिन्यू बात कर रहा है, ये सारी चीजें आती है, बात चाल जैसे बोलते हैं, गॉसिप और सारी बैलेंस होने में गॉसिप की सारी चीजें होती है, ठीक है। अब जैसे कि एनर्जी को बैलेंस फ्लो अगर वीक है, तब बार बार उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे खासकर कोई भी चीज आप देखो, गॉसिप मेल में अगर गॉसिपिंग हुई, मैं मतलब जेंडर को नहीं कर रहा हूँ, कॉन्स्टिपेशन है तो आपका जो पैल्विक फ्लो मसल्स क्या होते हैं, वीक होता है। इसको बैलेंस करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास जो है अच्छे से कर सकते हैं, राइट। सर जी ये सब चीजें पढ़ने का क्या रीजन है, क्यों ये सारी चीजें हमें पढ़ने की जरूरत है, जस्ट बिकॉज कि कभी कभी जो प्रॉब्लम्स है कभी लॉन्ग टाइम चली आ रही है, क्रॉनिक है, तो पर्टिकुलर एक चीज से आप ठीक नहीं कर सकते, यू नीड टू बी मल्टीपल थिंग्स, राइट। तो आपको प्राणायाम की भी जरूरत पड़ेगी, प्राण को भी बैलेंस करना पड़ेगा, चक्र बैलेंस करना पड़ेगा, ये सारी चीजें वहाँ पे रहेगी। यहाँ पे मैंने डिटेल में शो किया हुआ, जैसे कि ये है डिसाइडिंग द लो एब्डोमेन, पैल्विक रीजन, मैरिज, एस्पिरेशन, रिप्रोडक्टिव स्टेबिलिटी, मेटल, फूड ग्राउंडिंग, रूटिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ये सारी चीजें जो है यहाँ अपान प्राण कार्य करता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कहाँ पे है, कलर के हिसाब से आपको देख सकते हैं। उदार प्राण कंठ से ऊपर है ना, प्राण हृदय क्षेत्र, शमानस, ये सारी इस तरह से। यौगिक एरोफ्लेस। सो हमारे यौगिक एक्सपेक्ट में हमारी क्या है, सभी नाड़ियों की 3 मुख्य नाड़ियां हैं। 3 मुख्य नाड़ी कौन सी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, है ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो ईड़ा क्या है, चंद्र है, और पिंगला क्या है, सूर्य है। लेफ्ट मतलब ईड़ा, राइट मतलब पिंगला, ठीक है। सो लेफ्ट जो है बुद्धि का प्रतीक है, राइट जो है शक्ति का प्रतीक है। तो हमारे शरीर में बल और बुद्धि का जो है क्या होता है, बैलेंस होता रहता है, ठीक है। अगर आप अगर जैसे हमारे शरीर में तो इस तरीके से, दूसरा हमारे क्या, मेल और फीमेल में भी हमारी एनर्जी 2 तरीके से काम करती है, मून एनर्जी, सन एनर्जी। जैसे मेल में कौन सी एनर्जी वर्क करती है, सन एनर्जी, है ना। सूर्य क्या करता है, पूरा एक साइकिल लेकर निकलेगा, सूर्य उदय हुआ उससे एकदम चमकेगा, फिर उसके बाद डाउन 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 डाउन। वहीं पे अगर पूरे एनर्जी की बात बोले तो फीमेल्स में होती है, वो पूरा बुल साइकिल फॉलो करते हैं। जैसे उनका पीरियड्स का टाइम आप देखो, है ना, एक चढ़ेगा पूरा ओल्यूलेशन, ये सारी चीज़ों में पीरियड हुआ, फिर उसके बाद में रिलीज अगेन इसका। तो ये बुल एनर्जी पे वर्क करता है कि बुल एनर्जी क्या होती है, एक बार अप जाएगी, सेंट्रलाइज होगी, डाउन जाएगी। ये बुल एनर्जी फीमेल्स पे वर्क करती है। एनर्जी किस तरीके से जो है हमारे शरीर में क्या करती है, उसका भी हमारे बॉडी पे, हमारे शरीर पे, मालिक पे पूरा असर पड़ता है। आप देखेंगे
स्टैटिक बेस जो होगा उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी, फिर धीरे धीरे पीरियड टाइम आएगा तो उनके अंदर बहुत सारे भावनाएं जागृत होती है ना। कई बार लोगों को चिड़चिड़ापन भी आता है, थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होगा, है ना, पैल्विक रीजन वीक होगा, फिर उसके बाद जो है रिलीज होगा, फिर उसके बाद स्ट्रेंथनिंग होते होते ये बुल एनर्जी काम करेगी। सन एनर्जी बॉयज में क्या होता है, पुरुषों में क्या होता है, सन एनर्जी वर्क करती है सुबह फुल और फ्रेशनेस रहेगी, फुल एनर्जेटिक रहेंगे, फिर धीरे 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 जो है उनकी एनर्जी ऊपर चढ़ेगी, फिर एक टाइम के बाद धीरे धीरे नीचे, शाम तक तो डाउन, राइट। अब डिपेंड्स आप किसी किसी में उल्टा भी हो सकता है, जैसे उन्होंने अपनी बॉडी को चलाया है, और लेडीज में खास कर भी उल्टा होता है सब टाइम की, कई बार फुल मूड में वो फुल एनर्जेटिक फील करते हैं, तो कभी कभी लेस मूड में वो एनर्जेटिक फील करते हैं। नहीं, एक्चुअली उल्टा नहीं है, इसमें क्या करते हैं, वो हमने वैसा उल्टा बनाया हुआ है ना। हमारे अगर सही नहीं है तो आप कितना भी ट्रीटमेंट कर लो, वो चीजें सही नहीं होने वाली। दवाई आप कितना भी महंगा खा लो, अगर परहेज नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है, राइट। तो वैसे ही पैल्विक फ्लोर मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तो उनका अगर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हुआ है सो दे नीड टू फॉलो द रूटीन ऑल्सो। रूटीन को फॉलो करना भी उनके लिए आवश्यक रहता है कि पैल्विक फ्लोर उनकी स्ट्रेंथेड हो, एनर्जी आपकी सही से काम करे इस तरीके से। ये 3 प्रकार के जो बद्ध है ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्क करते हैं। तो पहला क्या हुआ, मूलबद्ध, ज्ञानबद्ध और जालंधरबद्ध। तो मूलबद्ध जो होता है, अगर आप प्रॉपर मूलबद्ध एक्टिवेशन है तो आपका पैल्विक फ्लोर स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये सिंपल सा नॉलेज है। अगर मूलबद्ध आप प्रॉपर एनर्जी कर रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी को लिफ्ट अप करते हैं, ऊर्ध्वगामी बनाता है, ऊपर की तरफ भेजता है, राइट। दिस इज कॉल्ड मूलबद्ध। मूलबद्ध जब आप अभ्यास करते हैं तो आपका पैल्विक रीजन, क्योंकि अगर आप इधर हो, जैसे कि अगर पैल्विक थोड़ा भी यहाँ पर बिगड़ा, आप प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, जिस में जो अगर बैक टेट होगा, ठीक है, तो क्या आप मूलबद्ध अभ्यास कर सकते हैं प्रॉपर? क्या स्ट्रेंथन हो पाएगा? क्योंकि यहाँ तो मसल्स क्या है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्टेड और यहाँ रिलीज है, तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे, प्रॉपर जो मूलबद्ध का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। और क्या इस कंडीशन में मूलबद्ध का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको धीरे धीरे स्टेबिलिटी लाएगा। हाँ, सब टाइम अगर फील पेन, अगर डिफिकल्टी आपको फील हो रही है, देन उसके पहले जो है आप क्या कर सकते हैं, पैल्विक मूवमेंट कर सकते हैं। बट स्टेबलाइज करने के लिए मूलबद्ध बहुत ही आवश्यक अभ्यास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। सेकेंडरी फ्रंटिंग, अगर बहुत ज्यादा फ्रंट ट्रीटेड है ना, अब क्या बोलते हैं इसको, लॉर्डोसिस की जगह पे क्या होगा, काइफोसिस वाली कंडीशन है, या फिर फ्रंट ट्रीटेड है बहुत ज्यादा, हज के बाद सॉरो बैक है, फ्लैटेड है, तो क्या होगा, आपको यहाँ पे टाइटनेस है, यहाँ पे लूजनेस है फ्रंट में। क्या आप मूलबद्ध का अभ्यास कर सकते हैं आप प्रॉपर? नहीं, तो भी आपको प्रॉपर यहाँ पे मूलबद्ध अभ्यास नहीं होगा। तो क्या चाहिए, नॉर्मल रिलैक्स, नाउ यू कैन कॉन्ट्रैक्ट योर एनर्जी जनरली। सो ये अपने आप में बहुत बढ़िया जो है सेटलमेंट लाएगा। आपका मूलबद्ध का अभ्यास आप करते हैं तो आपका जो है मूलबद्ध प्रॉपर एक्टिवेट होगा, आपका पैल्विक रीजन स्ट्रेंथनिंग जो है वो अच्छा रहेगा। मूलबद्ध आपकी एनर्जी को ऊपर लेके जाती है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो भी सॉल्व आउट होगा, और जो है वीकनेस ऑफ पैल्विक फ्लोर मसल्स है वो भी स्ट्रेंथनिंग होती है। सो मूलबद्ध अपने आप में एक बड़ी चिकित्सा है, ठीक है। फिर आता है कौन सा, उद्यान सिरा, उद्यानबद्ध। अगर को प्रॉपर सक्कर के लिफ्ट जब आप करते हैं तो आपका कौन सा इलियोश्वास मसल स्ट्रेच होता है, ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है, राइट। ये जब स्ट्रेच करते हैं तो प्रॉपर लिफ्ट होगा। और उद्यानबद्ध का जब अभ्यास आप करते हैं तो ये आपके मसल्स को और एक्टिवेट कर देता है, आपके जॉइंट्स को और अच्छे से क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। तो उद्यानबद्ध का अगर आप अभ्यास करते हैं तो भी आपका पैल्विक फ्लोर मसल्स क्या होगा, मजबूत होगा, स्ट्रेंथेड होगा, ठीक है। फिर आता है थर्ड वर्ड, जालंधरबद्ध। जालंधरबद्ध का जब आप अभ्यास करते हैं, जालंधरबद्ध जब आप अभ्यास करते हैं तो इस कंडीशन में आपकी स्पाइन सीधा होना चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट रहती है। स्पाइन स्ट्रेट होने के बाद आप यहाँ पे प्रेशर देते हैं तो पूरी स्पाइनल मसल्स, बैक के मसल्स क्या होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं, ओके। तो ये भी स्टेबिलिटी देगा आपको पैल्विक रीजन को। बेसिकली उद्यान और मूलबद्ध तो डायरेक्टली है, ये वाया जो आएगा इसका बेनिफिट जो है इसका जालंधरबद्ध का, और मूलबद्ध और उद्यानबद्ध का डायरेक्टली आपको बेनिफिट मिलता है फॉर पैल्विक फ्लोर मसल बैलेंस करने के लिए, ऑलराइट। बंधास का मैंने तीनों चीज़ और पिक्चर यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सो ये 3 बंधास है जिसमें मूलबद्ध, उद्यानबद्ध और जालंधरबद्ध है ना। आसनास में भी हम इसको यूज करते हैं। हाउ टू प्रैक्टिस मूलबद्ध आप सभी को आई थिंक पता है ना, प्रैक्टिकल विल डू दिस आल्सो। एनर्जेटिक ऑर्गन्स, ये आप देख रहे हैं कौन सी मुद्रा है, ये योनि मुद्रा। योनि मुद्रा भी क्या करता है, आपको पैल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। इस तरीके से जो है आप दोनों उंगली अंगूठे से अंगूठे, इंडेक्स फिंगर फोल्ड किया और इस तरह से टच करके साफ किया, दिस इज द योनि मुद्रा। तो योनि मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो ये क्या होगा, हठ योग प्रतिपिका और घेरन संहिता, ये रिफर टू पैल्विक एंड लोअर एब्डोमेन सेंटर एज अ सीट ऑफ पावर नोन एज अ योनि स्थारा, मतलब योनि मुद्रा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। सो हठ प्रतिपिका घेरन संहिता दोनों में ये मेंशन है कि इसके द्वारा जो है स्टेबिलिटी आती है किसी पैल्विक फ्लोर मसल्स की, है ना, और लोअर एब्डोमेन की जो स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो मेल फीमेल दोनों जो इसको अभ्यास कर सकते हैं। तो एनर्जेटिक ऑर्गन बेसिस में जाता है, राइट, यस।
डोसा का इन्फ्लुएंस कितना रहता है, कफ वात पित्त, किस तरीके से इन्फ्लुएंस रहेगा, कैसे रहेगा। सो बेसिकली जो वात वाले होते हैं इनका पैल्विक जो इफेक्ट है, ये ड्राइनेस, कॉन्स्टिपेशन, टेंशन, फियर, ये अगर रहता है, बैलेंस रहता है, ड्राइनेस रहती है बॉडी में, तो पैल्विक रीजन भी आपका वीक रहेगा बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, बिकॉज ऑफ टेंशन, फियर। फियर होगा तो सिंक्रोनाइज होगी बॉडी सिंक्रोनाइज हुई तो क्या होगा, पैल्विक फ्लोर डिस्टर्ब हो जाता है। तो वात वालों का आप देख रहे हैं जो पैल्विक है वो वीक रहता है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है, उसमें थोड़ी स्पीड रहेगा पर स्ट्रेंथ नहीं रहती है ना। तो वात वाले कैसे थोड़े पतले दुबले शरीर की जैसे ऐसे रहते हैं। पित्त क्या करता है, इन्फ्लामेशन, बर्निंग, यूरिनेशन कब करते हैं, तो बर्निंग यूरिनेशन में तो जलन होती है, कभी कभी यूरिन में इन्फेक्शन होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो जिनके भी यूटीआई की प्रॉब्लम मोस्टली ये पित्त वालों को ज्यादातर होता है, मोस्टली उन्हीं को होता है ऐसा नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम पित्त वालों को यूरिन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, यूटीआई जो हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे रहती है। इनका ब्लैडर वीकनेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कौन सा, ब्लैडर वीकनेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कफ प्रकृति, हैवीनेस है ना, स्टैग्नेशन, ठीक है, कंजेशन होते हैं, वाटर रिटेंशन है, तो जैसे कफ हो जाना, भारी पड़ लगना, ठीक है, आपका जो है पूरी पैल्विक रीजन यहाँ पे भारी लगती है कई बार, और कई बार जो प्रॉपर जो है ये यूरिन में भी दिक्कत होती है, थोड़े टाइम पे इनको जाना पड़ता है सब टाइम बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ हो सकते हैं। थोड़ी चीज़ों को, सारी चीज़ें पैल्विक फ्लोर का हमारा बेस, इसलिए सारी चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को हर एक पर्सपेक्टिव से आप देख पाओ, समझ पाओ। सो योगा आयुर्वेदा जो इंटीग्रेशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैल्विक इम्बैलेंस को समझना दोनों की तरह से ही इंपॉर्टेंट है। फिजिकल सिम्टम्स, पैल्विक पेन, टाइटनेस, एनर्जेटिक और इमोशंस, है ना। सिम्टम क्या होता है, अगर पैल्विक फ्लोर अगर वीक हो तो क्या क्या सिम्टम्स आपको पता चलेगा। तो पहला, फीलिंग अनग्राउंडेड, तो ग्राउंडिंग की फील नहीं होती कि नहीं, पता नहीं मैं ग्राउंडेड हूँ नहीं हूँ, सही से मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अपने आप में डाउट होता है। फिर क्या होता है, अनसपोर्टेड, कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, किसी प्रकार का कोई मुझे हेल्प नहीं देता है, ये जो अनसपोर्टेड फील करते हैं, जबकि उसके लिए सारी चीजें रहती है, राइट। इनकॉन्टिनेंस, कॉन्स्टिपेशन, एंजाइटी, फियर, हाइपर विजिलेंस, डिफिकल्टी लेट इट गो, ये इमोशनली इतने होते हैं कि वो छोड़ नहीं पाते, लेट इट गो वाला सिस्टम इनका नहीं होता है, पकड़ के रखते हैं, है ना। चाहे सुख हो दुख हो, दोनों चीज़ों को छोड़ने के लिए दिक्कत हो जाती है। इमोशनली वीकनेस, प्रोलैप्स, रिप्रोडक्टिव इश्यूज, लो सेल्फ वर्थ, अपने आप को इतना नीचे माल के बैठते हैं, अपने आप को इतना मतलब डाउन लेके बैठते हैं कि बस, इसलिए बोलते हैं एक मूवी था उसमें बोलते हैं कि आप अपने थॉट्स को, आप अपने बिजनेस को कोई सेव पूरी या पानी पूरी की तरह सस्ता मत समझो, तो ये अपने आप को उस कंडीशन तक सस्ते समझ देते हैं कि आपसे तो कुछ नहीं होगा, तो ये कंडीशन तक आ जाती है। लो सेल्फ वर्थ, इनसिक्योरिटी, डिसकनेक्शन फ्रॉम सेक्सुअलिटी और ट्रस्ट। इनको थोड़ा सा भी आपका पैल्विक फ्लोर जिनका वीक होता है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, या कोई भी प्रकृति से हो सकते हैं, ठीक है। तो जिनका भी पैल्विक फ्लोर वीक होता है उनको ट्रस्ट इशू बहुत होते हैं, विश्वास करूँ नहीं करूँ, ये मेरे लिए सही है नहीं है, जो इनका जो सेल्फ डिसीजन, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो एकदम लो होती है, डाउन होती है ना। ये लोगों को फियर बहुत होता है, एंजाइटी बहुत होता है, कई बार ये जो चिड़चिड़े पर स्ट्रेस में आ जाते हैं और चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर रहती है। पैल्विक फ्लोर ट्रॉमेटिकल एक चीज़ और होती है क्या, कि बचपन में एनी काइंड ऑफ, बचपन में किसी भी प्रकार से फिजिकल अब्यूज का सामना अगर करना पड़ा हो, मोस्टली पीपल्स करते हैं, वो बाद में समझ में आता है, अभी नहीं। किसी तरीके से भी अगर फिजिकल अब्यूज होने का अगर ऐसा किया गया हो या होना पड़ा हो, तो उस कंडीशन में क्या आती है, ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर फेस करना पड़ता है लोगों को। एनी काइंड ऑफ, कि बचपन में भी एकदम से कुछ ऐसा घटना घटी हो, ऐसा कुछ हुआ हो, तो उनके लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर उस टाइम आप कितना भी आसन कराओ, प्राणायाम कराओ, जब तक मेंटली आप उनको रिलैक्सेशन नहीं दोगे, एनर्जेटिक बेस में नहीं काम करोगे, तब तक उनका वर्क नहीं कर पाता, राइट। सो ये चीज़ें भी रहती है। तो ट्रॉमेटिकल जो चीज़ें रहती है उसको जो है आप एक तो है बात करके क्या कर सकते हैं, आप प्राणायाम मेडिटेशन के थ्रू, गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू आप धीरे धीरे उसको रिलीज कर सकते हैं। अगर कोई 10 साल 12 साल से पैल्विक फ्लोर वीकनेस से जूझ रहा हो, उसको आप 2 दिन 10 दिन 15 दिन नहीं कर पाते, उनके लिए फिर फिजिकली इशू है तो नो इशू, चलो आपने काम किया जो सामने दिख रहा है, मेंटली थोड़ा बहुत, और साइकोलॉजिकल जो फीड हो चुका है उसको निकालने में बड़ा टफ रहता है, थोड़ा समय लेता है, पर हो जरूर जाता है। ये कैसा काम कर, एक्चुअली दिस आर मेन स्ट्रीम, इसको अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में लिया गया है, पर एक्चुअल में ये मेन स्ट्रीम है, वर्क नहीं कहता, वो प्रॉब्लम के जो रूट है, जो आधार है, जो कॉज है, उस पर काम करता है। तो इसमें भी सेम ठीक है कि आपको रूट पे काम करना पड़ेगा, रूट पे काम करने के लिए समय चाहिए, क्योंकि समय अगर लेकर अगर काम करते हैं, रूट पे समय लग रहा है, बट उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। अच्छा क्या, कि लॉन्ग टाइम आपको बेनिफिट अच्छा रहता है। तो आपने देखा अभी तक पैल्विक फ्लोर मसल्स के हमने किस तरीके से वीकनेस में कहाँ देखा, तो सबसे पहले देखा था फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिर आपका जो है चक्रों के द्वारा, फिर पंच प्राण के द्वारा, फिर त्रिदोष के द्वारा भी हमने चीजें देख ली। ये सारी रिलेटेबल जो है ठीक से बहुत बेसिक चीजें समझा रहे हैं, राइट। तो ये है पैल्विक फ्लोर। ओके, अब उसके बारे में हम कल देखेंगे कि इसको कैसे कैसे चीजें करनी चाहिए, क्या क्या इसके लिए करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, राइट। सो एक्सटर्नल इंटरनल जो होती है, इमोशन बेसिस पे क्या प्रॉब्लम्स होती है, ये सारी चीजें वहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पे बहुत ये ऐसा है जिसमें प्रैक्टिकल आपको सेल्फ सही करना है, मैं आपको गाइड बस करूँगा। जी बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना, थोड़ा कुछ चीज़ें और ऐड करनी थी, इसलिए मैंने पीडीएफ आपको शेयर नहीं किया है, बट आई शेयर इट, और जब उसमें और चेंज होगा तो मैं